अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद हो उसे हासिल करना सीखिए, और जो हासिल हो गया हो उसे पसंद करना सीखिए। हमारा यहाँ पर प्रेरणा देने का ये उद्देश्य है कि आप अपनी किताबों में रुचि उत्पन्न कीजिए, उसमें मन लगाइए, तभी आपको आगे सफलता मिल सकती है। यदि आपको कॉपी किताबों में कोई रुचि नहीं है तो आप सफलता को अर्जित नहीं कर सकते हो। मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाया कि आप इससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपने क्या किया? हमारे वीडियो को देखा, सर ने अच्छा पढ़ाया, बस कुछ नहीं। पढ़ते वक्त कॉपी लेकर बैठिए, अभ्यास कीजिए। जिन क्वेश्चनों को हमने बताया है उनको लगाने का एक बार प्रयास तो कीजिए। कोई व्यक्ति कहता है ये कार्य कर लीजिए, उसके कहने से वो कार्य नहीं होता है, या उसके कहने से उस व्यक्ति ने वो कार्य नहीं किया है। जब तक आप उस कार्य को नहीं करोगे तब तक वो कार्य नहीं जाना जाएगा। पता चलना चाहिए समाज को कि आप ऐसा कार्य कर रहे हो, तब आप जाके अपनी लाइफ में सक्सीड होते हो, सफल होते हो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन। 4.2 के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सबसे पहले आव्यूहों के गुणनफल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको आव्यूह के गुणनफल का कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो सबसे पहले आव्यूह का गुणनफल क्या होता है? पहला आव्यूह ए इक्वल टू माना, क्या माना? 1 0 1 2 0 3 5 2 1। एक आव्यूह माना जो कि आपका 3x3 क्रम का है। आप सभी लोग जानते हो 3 रो है 3 कॉलम है। और दूसरा आव्यूह हमने मान लिया 1 2 0 1 2 1। एक भी आव्यूह माना जो आप देख रहे हो 3 रो हैं 2 कॉलम है, अर्थात 3x2 का आव्यूह है। अब इनका गुणनफल संभव है या नहीं, इसकी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? इस कंडीशन को ध्यान से समझिए। यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या यानी कॉलम की संख्या जिस आव्यूह से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, मान लीजिए बी से हमें गुणा करना है, तो बी में पंक्तियों की संख्या जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी इन दोनों का गुणनफल संभव है। अन्यथा की स्थिति में इनका गुणनफल नहीं किया जा सकता, या ये गुणनफल के अनुरूप नहीं है। ये आपकी कंडीशन होती है दो आव्यूहों को गुणा करने की। कब आप दो आव्यूहों का गुणा कर सकते हो? ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो पहले आव्यूह में 1 2 3 कॉलम है, ये कॉलम होते हैं ना खड़ी लाइनें, और पड़ी लाइनें अगर देखें तो 1 2 3 रो की संख्या 3 है। अर्थात यहां पर आव्यूह ए में अगर कॉलम देखें तो 3 है, और आव्यूह बी में यदि रो देखें तो कितने हैं? 3, अर्थात कॉलम बराबर रो। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड हो जाए तो इन दोनों का गुणनफल हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम आप लोगों को इनका गुणनफल करके दिखाते हैं तो इनका गुणनफल होता कैसे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि किन प्रकार के आव्यूहों का गुणनफल हम नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं हम पहले। इनका गुणनफल हमें करना है, अर्थात ए बी हमें फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले ए आव्यूह लिखेंगे, ए इंटू बी। ए आव्यूह 1 0 1 2 0 3 फिर 5 2 1। थोड़ा हमने पास लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा आव्यूह बी है 1 2 0 1 2 1 लिख लिया। अब हमें इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ध्यान से समझिए, एकदम सरल तरीका, कभी भी आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको एक ऐसे रो बना लेनी है। ए का बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए पर ऐसे रो बना लेना और बी पर ऐसे रो बना लेना। अर्थात पहली रो को दूसरे आव्यूह के कॉलम के अवयवों से मल्टीप्लाई करना है और योग करके लिखना है। आई बात समझ में? तो कैसे करना है ध्यान समझिए। एक आव्यूह आप बनाइए, इस रो के अवयवों को इस आव्यूह के कॉलम के अवयवों से गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पर इस रो में पहला एलिमेंट 1 है, इस कॉलम में पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना होगा? 1 यानी 1। फिर दूसरा अवयव 0 है, 0 का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के अवयव के 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 कितना हो जाएगा? +0, प्लस लगाइए। फिर यहाँ पर तीसरा अवयव 1 है और यहाँ पर तीसरा अवयव 2 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2।
यानी पहली रो का दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम के सभी अवयवों से मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस रो को हटाना है और ये तीर का निशान इसके ऊपर बनाना है, अर्थात इस रो को इस कॉलम के अवयवों से गुणा करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, प्लस लगाइए। फिर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 0 है, 0 का गुणा करना है 1 से, 0 एकम 0। फिर 1 का गुणा करना है तीसरे एलिमेंट से, 1 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा, 1 एकम 1। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, पहली रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रो को आपको ऐसे ही आपको हल्का फुल्का बनाना है समझने के लिए। अब ये रो आप दूसरी वाली रो पर ले आइए। इस रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलमों से बारी बारी से करना है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से पहले कॉलम से पहले करेंगे, 2 एकम 2, प्लस लगाएंगे। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 शून्य शून्य या 0 एकम 0, फिर 0 शून्य शून्य हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, 3 दूनी 6। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, अर्थात इस कॉलम को हटा के इस कॉलम से करेंगे। 2 दूनी 4, प्लस लगाइए, 0 एकम 0, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार दूसरी रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई आपका हो गया। अब आपको आ जाइए तीसरी रो पर। तीसरी रो के सारे अवयवों को दोनों कॉलमों के अवयवों से गुणा करना है। 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, 5 एकम 5, प्लस लगाइए। 2 का गुणा 0 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2। इस रो का इस कॉलम से गुणा हो गया। अब आपको इस रो का इस कॉलम से गुणा करना है, ठीक है। अब ये रो आप इस पर बना लीजिए। 5 दूनी 10, प्लस 2 एकम 2, प्लस 1 एकम 1। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 6 2 कितना हो गया, 8, 4 3 कितना हो गया, 7, 5 2 कितना हो गया, 7, और 10 2 12 1 13। तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 3 3 8 7 7 13। इस प्रकार आपको आव्यूहों का गुणनफल करना है। हमें पता है एक सवाल से आपको आव्यूह का गुणनफल नहीं समझ में आया होगा, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। अभी प्रश्नावली में स्टार्ट नहीं की, अभी तुम तरीका बताएं कि 2 आव्यूहों को गुणनफल आपको कैसे करना है, कि दो आव्यूहों का गुणनफल किस क्रम में संभव है और कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि 2 आव्यूहों का गुणनफल कब नहीं होगा। कब नहीं होगा, जो कंडीशन बताइए अभी कि पहले आव्यूह में जो कॉलम की संख्या यदि दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के बराबर नहीं है तो उनका गुणनफल नहीं किया जा सकता। इसको हम रफ कर रहे हैं, नोट करना होगा, नोट कर लेना। ये तरीका होता है गुणा करने का। अब हम ये जानते हैं कि कब आव्यूह का गुणनफल नहीं होता है। मान लीजिए हमने एक आव्यूह ए माना 1 0 1 2 1 3 और 4 1 5, और एक बी आव्यूह मान लिया 1 2 3 3 4 6, एक आव्यूह ये मान लिया। क्या इन दोनों आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है, या ये दोनों क्या गुणनफल के अनुरूप हैं, या ए बी का मान क्या फाइंड किया जा सकता है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंडीशन देखना है कि क्या पहले आव्यूह में जो कॉलम हैं उनकी संख्या दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के बराबर है। चलिए देखते हैं। पहले आव्यूह में 1 2 3 कॉलम, यानी सी की वैल्यू कितनी है, 3। दूसरे आव्यूह में अगर रो की संख्या देखें, आर का मान वो कितना है, 2, 2 ही रो तो हैं, 1 2। तो क्या कॉलम रो की संख्या के बराबर है, नहीं है, अर्थात ए बी संभव नहीं है, ए बी संभव नहीं है। आई बात समझ में। इस कंडीशन में दोनों आव्यूहों का गुणन नहीं किया जाता, अर्थात ये गुणनफल के अनुरूप नहीं है। आगे बात समझ में। अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं, आव्यूहों के गुणनफल की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम सभी लोग जानते हो। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे हम क्या करते हैं, 3 का गुणा 2 से करते हैं तो 6 आता है, या 2 का गुणा 3 से करेंगे तब भी तो 6 ही आएगा।
ठीक है। तो गुणा में संख्या की कम्युनिटी प्रॉपर्टी तो लागू होती है, लेकिन आव्यूहों के गुणनफल में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम ए और बी का गुणा करें, उसके बाद अगर बी इंटू ए का गुणा करें तो वो आपस में बराबर ही हों, अर्थात ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। अर्थात आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कोई जरूरी नहीं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो। ए का गुणा बी से कीजिए, जो वैल्यू आए वो बी का गुणा ए से कीजिए, वही वैल्यू आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अर्थात आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है आपको भी बताया भी था हमने इसकी पहली प्रश्नावली में। यहां पर गुणनफल का सहचर्य नियम की बात कर रहे हैं। जैसे सहचर्य नियम ए लिखा हो इंटू ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी लिखा हो इक्वल टू ए इंटू बी लिखा हो और ब्रैकेट के बाहर सी लिखा हो। कहने का मतलब ये है कि पहले आप बी और सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो दोनों आपस में सेम होंगी। कहने का मतलब ये है कि आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वो इस नियम का पालन करता है, अर्थात सहचर्य नियम का पालन करता है। आई बात समझ में? ये थी कुछ बेसिक बातें। अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्नावली देखते हैं अपनी प्रश्नावली 4.2। आप लोग किताब लेकर बैठा करिए और पेन ऑन सब हाथ में लेकर बैठा कीजिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल हो पाएगी। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ कि क्या निम्न आव्यूह गुणनफल के अनुरूप हैं अथवा नहीं, अर्थात इनका गुणनफल संभव है अथवा नहीं। पहला आव्यूह देखें तो पहला आव्यूह दिया है -1 2 3 4 और दूसरा आव्यूह बी दिया है 5 6। इसको हम लिखकर बता देते हैं, फिर दोनों जो अन्य क्वेश्चन है उनको ऐसे मौखिक बता दे रहे हैं। देखिए आव्यूह ए आपका लिखा हुआ है -1 2 3 4 और दूसरा आव्यूह बी दिया है 5 और 6। इनके कहने का मतलब ये है कि क्या इन दोनों का गुणा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी बताया कि गुणा कब कर सकते हैं, जब पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के क्या हो बराबर। तो आप लिखोगे पहले आव्यूह या आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या या कॉलमों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है भाई, यहाँ पर 1 2 है। और दूसरे आव्यूह में और आव्यूह बी में क्या निकालेंगे हम, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 1 2 है। अर्थात आव्यूह ए में जो कॉलम की संख्या है, ठीक है, वो आव्यूह बी में रो की संख्या के क्या है बराबर है। अर्थात इनका गुणनफल ए बी क्या है, संभव है, या ये गुणनफल के अनुरूप है। क्या है, गुणनफल के अनुरूप है या संभव है इनका गुणनफल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा पार्ट दिया है ए में, देखिए ए आव्यूह जो दिया हुआ है इसमें कॉलम की संख्या कितनी है 2 और दूसरे आव्यूह बी में रो की संख्या कितनी है 1। तो क्या कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर है, नहीं है, अर्थात इनका गुणन नहीं किया सकता या ये आव्यूह गुणनफल के अनुरूप नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आव्यूह ए का मान जो दिया है इसमें कॉलम की संख्या कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, 1 2 3। और जो दूसरा आव्यूह दिया हुआ है उसमें रो की संख्या कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 रो है ना। तो क्या पहले आव्यूह में जो कॉलम की संख्या है दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के बराबर है, नहीं है, अर्थात इनका गुणनफल संभव नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया विधिवत तरीके से। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसको रफ करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ भी है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है कि आव्यूह बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी का मान ज्ञात करना है। यदि ए का मान दिया है 1 4 3 2 और एक समीकरण दी है a + 2b = a², तो हमें इसमें क्या करना है, इस समीकरण में a का मान रखना है और b का मान फाइंड करना है। तो चलिए हम इसमें रखते हैं और बहुत आसानी के साथ सॉल्व करके इसको बताते हैं। हमारी समीकरण है a + 2b = a²। a² का मतलब है a × a, यानी a का 2 बार गुणा। a का मान हमारा दिया है 1 4 3 2 प्लस 2 × b, a × a 2 बार a का मान रखिए 1 4 3 2 इंटू लगाइए, फिर a का मान रखिए 1 4 3 2
ठीक है। अब ये दोनों क्या है, आपस में दोनों अवयव गुणे में हैं। आप गुणा कब कर सकते हैं, यदि इसमें पहले अवयव में कॉलम की संख्या, दूसरे अवयव में रो की संख्या बराबर हो, तो दोनों में 2 कॉलम 2 ही रो हैं, अर्थात इनका गुणनफल संभव है। तो पहले इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 4 3 2 प्लस 2b इक्वल टू, चलिए इसका गुणा करते हैं। आप वैसे ही आप एरो लगाइए और इधर नीचे की ओर, 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, 1 1 कम 1, 4 का गुणा 3 से हो जाएगा, 4 3 12, यानी पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से। तो 1 का गुणा 4 से हो जाएगा, 4 1 कम 4, फिर 4 का गुणा 2 से हो जाएगा, 4 2 8, बीच में प्लस करके आपको लिखना है। फिर पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया, अब हम दूसरी रो का दोनों कॉलम से बारी बारी से गुणा करेंगे। तो 3 1 कम कितना हो जाएगा 3, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। समझने का प्रयास कीजिए, गुणा बहुत कठिन नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2b इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 12 कितना हो जाएगा 13, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16। और इस अवयव को जब दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस के साथ आएगा। कोई भी संख्या दूसरे पक्ष में आती है तो माइनस के साथ ही तो आती है, अगर वो प्लस की है। तो ये 2b हमने रोक लिया। इस अवयव को इस दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 1 4 3 2। आई बात समझ में। इस अवयव से आपको इस अवयव को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए इधर हम माइनस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू, ठीक है। 13 से देखिए दोनों की ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो संगत संख्या ही घटेगी। ये हमने आपको पहले वीडियो में पहली प्रश्नावली में बताया है। 13 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12, 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 16 से 2 जाएगा कितना बचेगा 14, ठीक है। अब यहाँ पर 2 देखें तो b के गुणे में, और जब कोई संख्या गुणे में होती है तो उधर जाती है तो बटे में हो जाती है। तो ये 2 जाएगा तो प्रत्येक एलिमेंट के बटे में जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 8/2, 6/2, 14/2। तो यहाँ से देखें तो b का मान जो होगा वो 2 6 12 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 3 6 होता है, 2 7 14 होता है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमें b का मान प्राप्त हो गया। आ गई बात समझ में। इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितनी आसानी के साथ सॉल्व हुआ। पहले हमने a का मान समीकरण में रख दिया और a स्क्वायर को a इंटू a लिख लिया, दोनों अवयवों का गुणा कर लिया, इस अवयव को पक्षांतर कर दिया और अवयव को अवयव से घटा दिया, b का मान आ गया, 2 को पक्षांतर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। नोट करते रहना, नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि बाद में जिससे आपको अभ्यास करने का मौका मिल जाए। आप नोट्स को बनाते रहिए अभी से, और इनको अभ्यास करने का मौका आपको बाद में मिलेगा पूरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो या अपनी किताब में भी देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू आपका दिया है 2 3 1 माइनस 1 2 3 2 0 10, तो a स्क्वायर का मान निकालिए। एक अवयव a का मान दिया है और तुमको a स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, अभी 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया ही हमने। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। a स्क्वायर का मतलब ये है कि a इंटू a की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, बराबर लगाइए 2 3 1 माइनस 1 2 3 2 0 10, फिर इंटू लगाइए, फिर a का मान रखिए यही 2 3 1 माइनस 1 2 3 2 0 10। क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें किसका मान पता चलेगा, a स्क्वायर का। तो चलिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान। पहले आप क्या बनाइए, ऐसे एरो, और यहाँ पर बारी बारी से कॉलम से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 2 का गुणा किससे होगा, पहले एलिमेंट से 2 दूनी 4 प्लस लगाइए, दूसरे का दूसरे से। 3 का गुणा माइनस 1 से होगा तो 3 1 कम 3, यानी माइनस 3 होगा तो प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस 3। 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। फिर इसी प्रकार इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस लगाइए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1 का गुणा 0 से करोगे कितना हो जाएगा 0। फिर इसी रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 प्लस लगाइए, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 1 का गुणा 10 से करोगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। पहली रो का तीनों कॉलम से हो गया। अब आप इस रो को छोड़िए, दूसरी रो पर आ जाइए। दूसरी रो का पहले कॉलम से कीजिए, तो माइनस 1 का गुणा 2 से 2 1 कम माइनस का 2, 2 का गुणा माइनस 1 से 2 1 कम माइनस का 2, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आप एकदम ध्यान से देखिए, गुणा कठिन नहीं है,
ठीक है। इस रो का इस कॉलम से गुणा कीजिए, -1 का गुणा 3 से -3, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 3 का गुणा 0 से 3 शून्यम 0। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे, -1 का गुणा 1 से तो -1 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 10 से करेंगे ना, क्योंकि अब इस रो का गुणा तीसरे कॉलम से कर रहे हैं, तो -1 का 1 से हो गया -1, 2 का गुणा 3 से हो गया 6 हो गया, 3 का गुणा 10 से करेंगे, 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30। आप भी वो आप बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब आपको तीसरी रो को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से तीनों कॉलम से। 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 दूनी 4 प्लस लगाओ, 0 का मल्टीप्लाई -1 से 0 हो जाएगा 10 दूनी 20। इस रो का इसका दूसरे कॉलम से 2 तिहाई 6 प्लस लगाओ, 0 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 0, 10 का गुणा 0 से कितना हो जाएगा 0। अब इस रो का इस कॉलम से 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 प्लस लगाओ, 0 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 0, 10 का गुणा 10 से कितना हो जाएगा 100। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से देखें तो a स्क्वायर का जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, इसको थोड़ा हम और आगे इधर कर, 10 से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 2 कितना हो जाएगा 3, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 9 2 11 और 11 10 कितना हो जाएगा 21, -2 -4 और प्लस का 6 प्लस का 2 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, 6 और 30 36, 36 से 1 जाएगा आपका 35 बचेगा, और यहाँ पर 4 और 20 आपका 24 हो जाएगा, 6 ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 100 और 2 कितना हो जाएगा 102, ठीक है, ये 102 है। तो यहाँ से a स्क्वायर का मान आपको प्राप्त हो गया, ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर। बात आई समझ में। यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है, आपको a मैट्रिक्स का मान दिया था, a स्क्वायर का मान निकालना था, अर्थात उसको 2 बार गुणा करना था। तो गुणा करने के लिए पहले ऐसे रो बनाना, फिर बारी बारी से कॉलम से मल्टीप्लाई करना। जैसे आप ये मान लीजिए x लिखा है और एक इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर लिखा है x स्क्वायर प्लस का 3x, तो आप क्या करते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करते हो, तो वही काम हुआ है। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर दूसरी रो का इस कॉलम से, दूसरी रो का इस कॉलम से, दूसरी रो का तीसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम से, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से, तीसरी रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है आपको, बस ठीक है ना। इसको रफ करें हम, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में पूछा गया है, यदि a इक्वल टू आपको दिया है, यदि a इक्वल टू एक आपका आव्यूह दिया है 0 1 1 0, और इन्होंने कहा तथा दूसरे b आव्यूह का मान दिया है, b इक्वल टू एक आव्यूह दिया है 1 0 0 -1, 2 आव्यूह दिए हैं, तो आपको 2 पार्ट सिद्ध करने के लिए बोला है। पहला पार्ट बोला है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने निकाल के बताई थी, यदि आपके विकर्ण के अवयव क्या हो 1 1 हो तो वह आव्यूह कैसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, बाकी सारे अवयव कितने हो 0 हो। तो इसको अभी हम सिद्ध करके बता देंगे। और दूसरा दिया ए बी आपको बराबर सिद्ध करना माइनस का बी है, ये दोनों पार्ट आपको सिद्ध कर देंगे, लेकिन 5वां क्वेश्चन आपको अपने आप करना पड़ेगा, हिंट हम देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले पार्ट में बोला है कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सिद्ध कीजिए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए। यहाँ पर अगर देखें तो जो दोनों आव्यूह हैं वो हमारे 2 क्रॉस 2 के हैं, इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा, अर्थात वो ऐसे होगा 1 0 0 1। अगर ये आव्यूह आपके 3 क्रॉस 3 के होते तो यहाँ पर 1 1 और आगे बढ़ा लेते हो, 0 0 बढ़ा लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, यानी a इंटू ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो a का मान रखिए 0 1 1 0, इंटू लगाइए, फिर a का मान रख दीजिए 0 1 1 0, ठीक है। गुणा कीजिए, ऐसे एरो बनाइए, ऐसे 0 का गुणा 0 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से करोगे, 0 का गुणा 1 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और 1 का गुणा 0 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। इस रो का दोनों कॉलम से हो गया। अब आपको क्या करना है, इस रो का दोनों कॉलम से करना है। 1 का गुणा 0 से 0 प्लस लगाइए, 0 का गुणा 1 से 0, फिर 1 का गुणा 1 से 1 प्लस 0 का गुणा 0 से आपका 0, यानी यहाँ पर देखें तो a इंटू ए यानी a स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 आई a स्क्वायर की वैल्यू। इसी प्रकार आप क्या कीजिए, b स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। अब b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो a स्क्वायर की वैल्यू हमने
निकाल ली, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी के बराबर सिद्ध करना है। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आई कि नहीं। इसी प्रकार आपको बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करते गए, तो ये वैल्यू आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गई, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गई। अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम थोड़ा रफ करते हैं, ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना। बी आप भी जो हमारा दिया था उसको हम एक बार देख लेते हैं। 1 0 0 -1 ये तो दिया है ना, हमें यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, अर्थात b इंटू बी का मान फाइंड करना है। चलिए दो बार लिखते हैं, 1 0 0 -1, फिर एक आप लिखिए 1 0 0 -1, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू, आप ऐसे एरो बनाइए, ऐसे एरो, 1 का 1 से 1, 0 का 0 से 0, फिर इस एरो का इस कॉलम से करेंगे, 1 का 0 से 0, 1 का -1 और 0 0, फिर 0। अब ये एरो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से हो गया है ना, इस एरो मतलब रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कीजिए, 0 का 1 से 0, -1 का 0 से 0, इस 0 का 0 से 0 प्लस लगाइए, -1 का -1 से प्लस का 1। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 0 कितना हुआ 1, 0 0 कितना हुआ 0, 0 0 कितना हुआ 0, 0 1 कितना हुआ 1। जो वैल्यू आई दोनों सेम आई, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी स्क्वायर की, और दोनों वैल्यू हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1, और ये वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर। तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई प्रूव। आई बात समझ में? ठीक है, इसको आप नोट करते रहना, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया जो कि 3 क्रॉस 3 का है। इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए ए क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का ए। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ए की वैल्यू आपको दी है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ए क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू फाइंड करना है। अर्थात यहाँ पर ए क्यूब का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए इंटू ए करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 3 का होगा, फिर उसको आप क्या करना, ए से अगेन मल्टीप्लाई कर देना, बस ए क्यूब का मान आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ए स्क्वायर का मान आ ही चुका होगा आपका, ए क्यूब ए स्क्वायर और ए का मान इस समीकरण में रख देना, ए स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कर देना सारे एलिमेंट से, उसके बाद इसको जोड़ लेना और जो आएगा ए से घटा देना, वो आपका इस समीकरण का क्या हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का गुणा करके बताया ये, यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 बार गुणा करना, पहले 2 बार गुणा कर लेना, फिर एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उसको फिर एक बार गुणा कर लेना, तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप पूछ लेना, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, दिया है यदि a इक्वल टू 2 0 -1 2 3 -2 2 0 -2 5, तब a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7i का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन हमको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसी टाइप का है बिल्कुल, चाहे ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, जो 6 ही नंबर बताते हैं क्योंकि इसमें 7i लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं। पहले यहाँ पर देखें तो 6 नंबर में यदि दिया है a इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 2 0 -1 2 3 -2 0 -2 5, तो इन्होंने कहा क्या है, तब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7i। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके बिकड़ के एलिमेंट आपके 1 1 हो, बाकी एलिमेंट आपके क्या हो 0। तो चलिए इस समीकरण में हम मान रखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इधर। ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 7i। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 2 बार इसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, 2 0 -1 2 3 -2 0 -2 5। देखते रहना कोई भी एलिमेंट गलत ना होने पाए। इनटू में आ जाइए, ये ए स्क्वायर लिखा है ना, हमने ए की वैल्यू रखी, तो इनटू में एक बार ए से और गुणा कर दीजिए, 2 0 -1 2 3 -2 0 -2 5। ये आपका हो गया a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर का मान, फिर प्लस का 2 इंटू ए का मान, ए का मान दिया है 2 0 -1 2 3 -2 0 -2 5, ये 2a का मान हो गया।
फिर माइनस का 7i, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, हो सकता है उधर ना दिखाई पड़े। 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो 3 क्लास 3 का होगा, सारे बिगड़ के एलिमेंट 1 होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट 3 क्लास 3 के दिए हुए हैं। 2 क्लास 2 के दिए होते तो 30 नीचे वाली रो आपकी नहीं लेनी थी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रो बनाइए, ऐसे आप कॉलम बनाइए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, पहली रो का पहले कॉलम से हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम से, 2 का 0 से कितना हो जाएगा 0, 0 का 3 से 0, -1 का -2 से प्लस का 2 हो जाएगा। समझते रहना। अब इस रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 का -1 से -2, 0 का 2 से माइनस, प्लस का 0, -1 का 5 से करेंगे, माइनस का 5। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। फिर इस रो का हो गया मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से, इस रो का आप तीनों कॉलम से कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस लगाइए, 3 दूनी 6 प्लस 2 शून्यम 0। फिर इस रो का इस कॉलम से 2 शून्यम 0 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 माइनस प्लस। फिर इस रो का इस कॉलम से 2 एकम माइनस का 2 प्लस लगाइए, 3 त्रिका 9 प्लस -2। ठीक है, इस रो का हम तीसरे कॉलम से कर रहे हैं, 2 एकम माइनस का 2, 3 त्रिका, सॉरी यहाँ पर गलती हुई, देखिए जल्दबाजी में, 2 का मल्टीप्लाई -1 से -2, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी माइनस का 6, प्लस का 3 माइनस का 2, 2 पंची माइनस का 10। ठीक है, अब इस रो का मल्टीप्लाई हो गया, अब इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से, 0 2 का 0 प्लस -2 प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4, 5 और 0 का गुणा कितना हो जाएगा 0। फिर इस रो का इस कॉलम से 0 0 0 प्लस -2 -3 माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी, और यहाँ पर अगर देखिए 5 और -2 माइनस का 10। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 0 माइनस से कितना हो जाएगा माइनस का 0 या प्लस का 0 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -2 का गुणा कितना हो जाएगा प्लस का 4, 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपका a इंटू ए का मान आया, प्लस लगाइए। फिर आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई इस सारे अवयव से करना है, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 -2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और माइनस का 2। ठीक है, और 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 माइनस का 2 पंची 10। अब ये आपका माइनस का 7 आई। चलिए इसी में लिखे देते हैं, मान लीजिए यही चीज़ अभी लिखना है हमको। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखी मान लेते हैं, क्योंकि ये इसकी हमने यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख दिया था, तो यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं ये चीज़ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 1 से होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बाकी सब 0 रह जाएंगे। तो इसी प्रकार इसको आगे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ा होगा, चलिए इस ऊपर लिखे दे रहे हैं हम। इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसी को ऊपर लिख रहे हैं हम, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़े सवाल हैं तो रफ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये भी रफ किए दे रहे हैं हम, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 0 0 4, ये 0 0 2 कितना हो जाएगा 2, -2 माइनस ये माइनस का 7 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 9 4 कितना हो जाएगा 13, -2 -6 -8 और -10 -18 हो जाएगा, माइनस का ये 4 हो जाएगा, -6 -10 माइनस का 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 4 29 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाइए, दूसरा आप भी लिख लीजिए 4 0 -2। ठीक है, और 4 6 -2 0 -4 10। ठीक है, फिर माइनस लगाइए 7 0 0 0 7 0 0 0 7। थोड़ा बड़े हैं लेकिन सवाल आपके बहुत इजी हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर सकते हैं हम।
रफ कर दिया। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए यहाँ पर प्लस लगा है ना, यहाँ पर माइनस लगा है। हम तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। 4 लिखा, 4 लिखिए, प्लस लगाया, प्लस लगाइए, 4 लिखा, 4 लिखिए, फिर यहाँ का एलिमेंट 7, आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, फिर इसको 2 + 0 - 0। ठीक है, फिर माइनस का 7 लिखा, -7 लिखिए, प्लस लगा, प्लस लगाइए, -2 लिखा है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -2 हो गया। ठीक, उसके बाद माइनस लगाइए, ये 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर आपको क्या करना है, 10 और ये 4 जोड़ दीजिए, 10 + 4, माइनस लगाइए, फिर 0 लिखा, 0 लिख लीजिए। 13 लिखा, 13 लिखिए, प्लस लगाइए, 6 लिखा, 6 लिखिए, फिर माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। फिर यहाँ पर माइनस का 18, प्लस लगाइए, 6 माइनस का 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा, फिर 0 लिखा, -0, -4 लिखिए और 0 लिखिए प्लस का, और माइनस का 0। फिर यहाँ पर माइनस का 16 और यहाँ पर आपका माइनस का 4 है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, फिर माइनस का 0। फिर उसके बाद 29 + 10 और -7। इस आव्यूह को आप क्लोज कर लीजिए। आगे बात समझ में। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो ये वैल्यू प्राप्त होगी, 4 4 8, 8 से 7 जाएगा 1, 2 और यहाँ -7 -2 माइनस का 9, 4 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 14 और 13 और 6 कितना आपका हो जाएगा, 19, 19 से 7 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 12। आई बात समझ में। -18 -2 माइनस का 20 और यहाँ पर -4 बचेगा, और यहाँ पर -16 -4 कितना हो जाएगा, -20, 29 10 39, 39 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 32। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका है आपके सामने, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे, आपको पता है, ये a² + 2a - 7a की वैल्यू निकाल रहे थे, जो कि ये होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। a³ का मतलब जो है a का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, a² का मतलब उसी आव्यूह को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3 × 3 का दिया तो बिगड़ के एलिमेंट एक एक कर दीजिए 3 × 3 का, अगर 2 × 2 का दिया है तो 1 1 2 बार कर दीजिए। ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी आप भी ले सकते हो। इसी प्रकार किसी भी ऑर्डर का निकालना हो, ठीक है, तो जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की वैल्यू निकालना हो तो जिस ऑर्डर का हो, अगर 3 ऑर्डर का तो 1 1 1 लिखिए और 0 0 0 0 0 0, ये 3 × 3 का हो गया। 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर 3 × 3 के सारे आपके दिए थे, इसलिए हमने ये वाला लिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे इसमें थोड़ी सी त्रुटि आ रही है आंसर में। यहाँ पर 22 आ रहा है, यानी 22 आ रहा है। आप देख लेना कहीं पर जोड़ने में कोई कमी हुई है तो आप उसको देख लेना कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, बाकी सारे एलिमेंट आपके सही हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, आपके 2 आव्यूह दिए हुए हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एनसीईआरटी में पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक आपका आव्यूह दिया हुआ है 1 - 2 3 और दिया है -4 2 और 5, फिर क्रॉस लगा, क्रॉस लगाइए, दूसरा आव्यूह लिखा है 2 3 4 5 2 1। हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमने मल्टीप्लाई करना आपको बताया। पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या 2 3, दूसरे आव्यूह में रो की संख्या 3, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर, अर्थात इनका गुणन किया जा सकता है। तो चलिए गुणा कीजिए आप। गुणा करने के लिए आपको पहले बताया रो बनानी है और कॉलम बना लेने हैं। तो 1 का गुणा 2 से, 2 1 कम 2, प्लस -2 का गुणा 4 से, तो ये 4 दूनी माइनस का 8, 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी प्लस का 6। इस रो का इस कॉलम से हो गया, इस रो का इस कॉलम से कीजिए। 3 1 कम 3, माइनस का 5 दूनी 10, 3 1 कम 3। इस रो का इस कॉलम से भी हो गया। अब इस रो का दोनों कॉलम से करना, पहली रो का तो हो गया ना, इस रो का दोनों कॉलम से। 4 दूनी माइनस का 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, फिर इस रो का दूसरे कॉलम से 4 3 माइनस का 12, ठीक है, और 2 पंची कितना हो जाएगा प्लस का 10, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 से 8 जाएगा 0, और 3 3 6, 6 से 10 जाएगा माइनस का 4, 8 8 से 0 हो जाएगा और ये 10 बचेगा, और -12 और ये 10 5 15, ये आपका 3 बचेगा।
तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा 0 - 4 10 3। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिल्कुल आएगी समझ में, क्योंकि इतनी देर से यही आपको पढ़ा ही रहे हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। यदि थीटा माइनस फाइव इक्वल टू पाई बाई 2 तो सिद्ध कीजिए ए इक्वल टू जो है इनका गुणनफल करेंगे तो 0 आएगा। तो गुणनफल करना हमने बताया, तो चलिए सबसे पहले हम गुणनफल करते हैं इनका। आप एरो बना लीजिए कॉलम पर रो पर। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा? cos स्क्वायर फाई से, तो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं cos की घात 4 कर देते हैं। ये ध्यान देना कि यहाँ पर थीटा आपस में सेम नहीं है कि आप cos की घात 4 कर दो, गलत कर दो। फिर यहाँ पर आपने इसका मल्टीप्लाई किया, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको जाएगा प्लस लगता है ना बीच में, cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर आपका इंटू cos फाई इंटू साइन फाई, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। ठीक, इस रो का इस कॉलम से हो गया। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे। cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा cos फाई इंटू साइन फाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, प्लस लगाइए, साइन स्क्वायर फाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा से। आई बात समझ में? पहली रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। cos थीटा का मल्टीप्लाई और cos थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर फाई से करेंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर फाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? इससे, प्लस लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा और cos फाई इंटू साइन फाई। फिर क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस नहीं इंटू में, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, cos साइन फाई इंटू साइन फाई, प्लस लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इससे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये इसका गुणनफल हुआ। देखिए, इसके गुणन करने में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये ए की वैल्यू हमको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई हमारा है, यहाँ पर cos थीटा और cos फाई हमको कॉमन मिल जाएगा, तो हम ले लेंगे cos थीटा इंटू cos फाई कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई, क्योंकि ये स्क्वायर था, प्लस लगाइए, cos थीटा कॉमन लिया, cos फाई कॉमन लिया, तो बच जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें अगर देखें तो cos स्क्वायर फाई है, यहाँ पर cos फाई है, तो cos फाई कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा क्या, एक cos फाई बच जाएगा। ठीक है, और इंटू आपका क्या बच जाएगा, cos थीटा, प्लस लगाइए, यहाँ से एक साइन थीटा बच जाएगा और एक साइन फाई बच जाएगा। इन दोनों को हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए cos थीटा कॉमन मिल जाएगा, साइन फाई साइन कॉमन मिल जाएगा, साइन फाई। ठीक है, तो cos थीटा कॉमन ले लिया और साइन फाई कॉमन ले लिया, तो ये आपका बच जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई, और यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन थीटा, इसको थोड़ा हम रफ किए दे रहे हैं, इंटू साइन फाई। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखें तो हमारा कॉमन मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो साइन थीटा, दोनों में कॉमन मिल रहा है, और अगर यहाँ पर हम देखें तो साइन फाई भी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई दोनों में ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा cos थीटा इंटू cos फाई, साइन फाई में कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर एक साइन फाई कॉमन बच जाएगा और आपका साइन एक थीटा बच जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, cos a माइनस बी के बराबर होता है, तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा cos थीटा cos
साई और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साई, ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। यहाँ पर आपका कॉस साई इंटू साइन थीटा, ये भी अंदर फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और ये अंदर भी फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये भी अंदर फार्मूला बन जाएगा थीटा माइनस फाई का, ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो थीटा माइनस फाई का मान कितना दिया है, पाई बाई 2। तो जैसे ही हम यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0। और हमने आप लोगों को बताया भी था कि जिस आव्यूह में सारे एलिमेंट 0 हों उस आव्यूह का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको हिंट देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करोगे हमारे सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। हम तो सॉल्व करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप भी मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो एक प्रश्नावली में बताइए किस 22 सवाल उनके पार्ट हैं कई, तो काफ़ी सवाल हो जाएंगे। ठीक, तो एक वीडियो हमारा 2-2 3-3 घंटे का हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चनों को कुछ समझें और कुछ लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक आव्यूह दिया है, बी इक्वल टू एक आव्यूह दिया है, ए बी इक्वल टू बी ए सिद्ध करना है। यानी पहले ए का मल्टीप्लाई बी से करना है, 3 × 3 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर क्या करना है, दूसरी बार में एलएचएस में ए का मल्टीप्लाई बी से करना और आरएचएस निकाल लेना अलग से बी इंटू ए, यानी बी का मल्टीप्लाई ए से कर लेना, और दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, बस ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए का। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है प्रूव हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, दिया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3 आव्यूह दिए। इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए ए बी इंटू सी, अरे वही सहचर्य नियम, यानी ए बी का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितना है सी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आरएचएस वाले पार्ट को क्या करना है, बी और सी का मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, बी वाले पार्ट को हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन 2003, 7, 14, 17 में पूछा भी गया है, जिससे आप समझ जाओ। और इसी प्रकार आप सी वाला पार्ट ऐसे ही लगा लोगे जैसे बी पार्ट हम लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया है 1 0 1 1, बी इक्वल टू आपको दिया है 2 0 1 1, और सी इक्वल टू एक आपका आव्यूह दिया है 2 × 2 का -1 2 3 1। ए बी सी 3 का मान दिया है, हम बी वाले पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। बी वाला पार्ट है ए बी प्लस सी, क्योंकि ये पूछा भी गया है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप एलएचएस लोगे, सारे पार्टों में ही करना है। एलएचएस में क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी लिखा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ए की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी है 1 0 1 1, ब्रैकेट एक आप बड़ा सा लगाइए, उसके अंदर एक आव्यूह लिखिए। बी की वैल्यू कितनी है 2 0 1 1, फिर प्लस सी की वैल्यू कितनी है -1 2 3 1, अब बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 0 1 1, इसको आप अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 2 1 से जुड़ेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। 0 2 कितना हो जाएगा 2, और 1 3 कितना हो जाएगा 4, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे एरो बनाते हैं आप। तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 का 4 से 0, फिर इस रो का दूसरे कॉलम से 1 2 2 0 2 0, फिर ये पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से 1 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस लगाइए, 1 4 का मल्टीप्लाई 4, फिर इस रो का दूसरे कॉलम से 1 2 का मल्टीप्लाई 2 2 1 का मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ गया आपका 1 0 1
202, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 कितना हो जाएगा 4। जो ये वैल्यू आई वो वैल्यू जो आई है वो LHS की आई है। अब जो RHS की वैल्यू निकालेंगे वो भी इतनी ही आनी चाहिए, तब भी हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS हमसे क्या पूछ रहा था, और यहाँ पर हम इसको रफ के दे रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर RHS की वैल्यू देखें तो RHS में पूछ रहा था, सिद्ध कीजिए AB प्लस AC, क्योंकि इनका गुणा करते तो यही आता। तो A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू दिया है 1011 इंटू B का वैल्यू कितना दिया है, B का वैल्यू दिया है 2011, ठीक है। AB हो गया प्लस A की वैल्यू दी थी 1011 इंटू C की वैल्यू कितनी दी थी, C की वैल्यू दी थी -1231। देखिए आप मैट्रिक्स थोड़ा बराबर बनाना, यहाँ पर हम मार्कर से बना रहे थे, थोड़ा मतलब जो है सही नहीं बन रहे हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पर देखें तो वैसे ही मल्टीप्लाई, ऐसे एरो बनाइए। 1 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 2, 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे 1 0 0 0 1 कितना हो जाएगा 0, फिर इस रो का पहले कॉलम से 1 2 कितना हो जाएगा 2, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर 1 और इसका करेंगे 1 0 0 1 1 1। आगे भाषण में प्लस लगाइए। ऐसे यहाँ पर भी कॉलम बना लीजिए आप, ठीक है, रो बना लीजिए। 1 -1 0 और 3 कितना हो जाएगा 0, इस रो का इस कॉलम से करेंगे 1 2 2 0 1 0, फिर इस रो का, ये रो का गुणा हो गया, इस रो का गुणा आप कॉलम से कीजिए। 1 -1 1 3 3 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 0 3 1, ठीक है, और प्लस लगाइए, इसको सॉल्व करोगे -1 2 और 2 3, इसको आप सॉल्व करोगे, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, ये जुड़ जाएंगे। 2 और -1 कितना हो जाएगा 1, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हो ये वैल्यू हमें किसकी प्राप्त हुई, RHS की। LHS और RHS आपस में देखो बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर 1 2 5 4 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 1 2 5 4 प्राप्त हुआ, तो दोनों वैल्यू आपस में सेम आ रही हैं, अर्थात ये क्या हुआ, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर सिद्ध हो गए। यहाँ पर लिख देना अतः LHS बराबर RHS। इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को प्रूव करना है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बता दिए, आपको यहाँ पर आव्यूहों का गुणनफल कैसे किया जाता है, क्या कंडीशन होती है, आव्यूहों का गुणनफल किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, किस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड करता है, इन सारी बातों का चर्चा हमने इस वीडियो में किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो है कापी पेन लेकर रेगुलर क्लासें लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, नहीं बाद में आप बहुत पछताएंगे। यह हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी बार कई बच्चों को पढ़ाया है, वो प्रारंभिक में मेहनत नहीं करते हैं, फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इन सब चीज़ों का बाद में ना मतलब सामना करना पड़े आपको, इसलिए आप क्या कीजिए कि रेगुलर क्लास से अटेम्प्ट करके एक क्वेश्चन को ना छोड़िए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास सफलता की क्या है, कुंजी है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।